जय हिंद साथियों। जो मिस्र में 2000 से अधिक भेड़ों के सिर का अवशेष मिला है, क्या है उसका पूरा सच, क्या है उसके पीछे की पूरी कहानी, कहां मिला है, यह जानेंगे पूरी बातें। इसके साथ साथ क्यों मिस्र पर्यटकों का देश बन रहा है, ये भी सब जानेंगे। आप लोग इस सेशन में बने रहिएगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ मैं आप लोगों को यहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मिस्र पर्यटकों का देश बन रहा है। साथ ही साथ जो ये मिस्र में भेड़ों का सिर मिला है 2000 से अधिक, इसके पीछे क्या कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं इसके पीछे की कहानी। सबसे पहले हम बात करें मिस्र की, तो मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है, नील नदी का वरदान भी इसी को कहा जाता है मिस्र को। मिस्र की राजधानी है काहिरा, जिसके वर्तमान में अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। बात करें मिस्र की, तो जब कोरोना आया था तो कोरोना के पहले मिस्र का जो मतलब पर्यटक वहां पे जाते थे, वो लगभग 30 लाख पर्यटक एक साल में जाते थे। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, वहां के पर्यटकों की जाने की संख्या कम हो गई, बहुत कम हो गई। कोरोना में तो ना के बराबर हो गया, और कोरोना के बाद अभी भी क्या कम हो गया है, जिससे क्या हुआ है, मिस्र की अर्थव्यवस्था पे मतलब कि बहुत लोड आ गया है। अगर हम बात करें मिस्र के पर्यटकों में जीडीपी का कितना हाथ है, तो जीडीपी का 10% पर्यटकों का सिर्फ है, जिसमें लगभग 20 लाख परिवार चलते हैं। मिस्र के लगभग 20 लाख परिवार चलते हैं। और मिस्र की कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो 10.5 करोड़ वहां की कुल जनसंख्या है, जिसमें से 20 लाख परिवार केवल पर्यटकों पर डिपेंड रहते हैं। तो कोरोना के बाद वहां पर्यटक जाना बंद कर दिए। इसी को देखते हुए अब मिस्र क्या लक्ष्य रखा है, मिस्र ये लक्ष्य रखा है कि 2028 तक हमें अपने देश में पर्यटकों के आने की संख्या में तेजी लानी है, और कुछ ऐसा यहां पे करना है जिससे क्या हो, पर्यटक आकर्षित हो और पर्यटक ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में आए। जिससे क्या होगा, जब दूसरे देश से कोई एक देश में जाता है तो वहां रहता है, उसका खर्चा, कहीं घूमता है उसका खर्चा, कहीं खाता है उसका खर्चा, ये सब उसका पैसा खर्चा होता है, और वहां की जनता को सीधे सीधे क्या होता है, फायदा होता है। इसीलिए कोई भी देश चाहता है हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए। इसके लिए क्या करता है, मिस्र का एक रूल है, छोटी सी भी घटना को वो क्या करता है, बढ़ा चढ़ा करके बताता है। इसने लक्ष्य रखा है कि 2028 तक हमें ये लक्ष्य पा लेना है, लगभग 3 करोड़ पर्यटक हर साल आए, ये इसने लक्ष्य रखा है। ये तो हो गई कि पर्यटकों का देश मिस्र क्यों बनना चाह रहा है, ये हो गई पूरी कहानी। अब आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। जो भेड़ों का सिर मिला है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो नियमित रूप से ये मिस्र क्या करता है कि पुरातात्विक वहां की जो खोज होती है उसकी घोषणा करता है कि क्या क्या हमारे वहां खोजा गया है, कैसे कैसे खोजा गया है, इस सब की घोषणा करता है, ताकि ये विदेशों में, अन्य देशों में इसकी खबर पहुंचे और लोग जानने के लिए उत्सुक हों कि क्या है इसमें, क्या नहीं है, कैसे है। तो लोग यहां पे आए, देखें कि चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्या हुआ है। तो मिस्र की ये घटना जो हुई है, 2000 से अधिक भेड़ों का सिर मिला है, तो मिला तो निश्चित रूप से ये सही ही है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ मिला है। और यहां केवल मिस्र की जो पूरा वेषणा मंत्रालय है, इसके साथ साथ मिस्र पुरातात्विक जो विद है, यही नहीं, ये अमेरिकी पुरातात्विक टीम भी इसके साथ काम कर रही थी। जब वहां पे भेड़ों की 2000 से अधिक सिर मिले तो वो क्या किया, ये प्रचार किया। इसके साथ साथ वहीं एक टीम काम कर रही थी, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय की अमेरिकी पुरातात्विक की एक टीम काम कर रही थी, जिसके हेड थे समीर इस्कंदर। जिसके हेड कौन थे, समीर इस्कंदर थे। और यह घटना की बात करते हैं, यह घटना कहां पे है, कहां पे हुई है यह घटना, तो एबिडोस की यह पूरी सारी घटना है। लगभग नील नदी के दक्षिण से, जो मिस्र की राजधानी काहिरा है, वहां के दक्षिण से, इसकी दक्षिण से लगभग 435 किलोमीटर के आसपास दक्षिण में ये एबिडोस नामक शहर है, वहीं की ये पूरी घटना है, वहीं की ये पूरी घटना है। जब वहां पे भेड़ों के 2000 से अधिक सिर मिले तो वहां एक टीम काम कर रही थी, उसने भी खोज करना चालू किया। तो उसने जब खोज करना चालू किया तो उसके साथ साथ वहां पे और क्या मिला, 4000 साल पुराना, 5 मीटर मोटी, लगभग 16 फीट मोटी चौड़ी दीवारों का महल मिला। उसमें वहां पे एक महल मिला जिसकी दीवारें कितनी थी, लगभग 5 मीटर या फिर 16 फुट लगभग
चौड़ी मोटी दीवार थी वहां पे, ऐसा एक महल मिला है। और उसमें और क्या क्या है, जैसे पुराने पेड़ों के साक्ष्य मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, चमड़ा के कपड़े मिले हैं, चमड़े के जूते मिले हैं, ये सारे साक्ष्य उसमें मिले हैं। अब सोचिए कि 5 मीटर मोटी दीवारों का महल कितना बड़ा होगा जिसकी दीवारें ही इतनी मोटी हैं। तो खैर इसके साथ साथ वो भी यहां पे मिला। और जो वहां पे मिस्र की पुरातत्वविद वहां पे खोजकर्ता काम कर रहे थे, वो ये भेड़ का ही सिर नहीं मिला, इसके साथ साथ और क्या मिला है, कुत्ते का भी सिर मिला है, बकरी का भी सिर मिला है, गाय का भी सिर मिला है, हिरन का भी मिला है और नेवला का भी मिला है, ऐसे और भी जानवरों का ये सब सारा सिर मिला है। अब बात करते हैं पूरी घटना की कि क्यों वो वहां पे सिर मिला है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये एक राजा थे, राजा फिरौन रामसेस द्वितीय। राजा फिरौन रामसेस द्वितीय की बात करते हैं तो 1304 से 1237 ईसा पूर्व लगभग 70 साल 7 दशक इन्होंने क्या किया, वहां पे मिस्र पे शासन किया, वहां के राजा रहे। कौन? फिरौन रामसेस द्वितीय। इनके मर जाने के बाद वहां पे इन्हीं के नाम से एक मंदिर बनाया गया, और इन्हीं के नाम से जब मंदिर बनाया गया तो वहां की जनता इनकी याद में क्या करती थी, जानवरों का सिर चढ़ाती थी, जानवरों की बलि देती थी। और वही बलि उस मंदिर परिसर में, वही ज्यादातर करके उस मंदिर परिषद में भेड़ों की बलि दी जाती थी, भेड़ों की बलि दी जाती थी, और उसके साथ साथ ये सारे अन्य जानवरों की भी बलि दी जाती थी, लेकिन ज्यादातर करके भेड़ों की बलि दी जाती थी। यही वो पूरी घटना है कि वहां पे ये सब मिला है, यही वो सब मिला है कि भेड़ों का सिर ये वहां पे मिला है। ये खुद वहां की जनता ने इसको बताया है कि ये यहाँ पे क्या जनता क्या करती थी, वहां पे सिर चढ़ाती थी, जानवरों की बलि देती थी। इसके साथ साथ जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय अमेरिकी पुरातात्विक टीम वहां पे खोज कर रही थी, पुरातात्विक खोज कर रही थी, ये भी टीम वहां की यही बात बताई कि मतलब कि जानवरों की बलि दी जाती थी। और मिस्र की पुरातात्विक टीम ने भी यही बात बताई कि वहां पे जानवरों की बलि दिया जाता था, इसीलिए इतनी मात्रा में ये क्या है, वहां पे सिर मिला हुआ है। तो ये तो रही पूरी घटना की मतलब क्या वहां पे सच्चाई है, क्यों इस को लेकर के पूरा भगदड़ मचा हुआ है पूरे विश्व में। अब बात छोटी सी है लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है मिस्र के द्वारा, ताकि वहां पे लोग जाएं, देखें, पर्यटक वहां पे जाएं, इससे क्या होगा, मिस्र की आमदनी होगी। यही वो मिस्र अपना लक्ष्य रखा है। तो मिस्र 2028 तक अपना ये लक्ष्य रखा है। तो ये रही उसकी पूरी कहानी कि क्या इसमें सच्चाई है, क्या इसमें सच्चाई नहीं है, कैसे वहां पे पूरा सिर मिला है, उसके साथ साथ और किसका किसका सिर मिला है, उसके साथ साथ और किसकी खोज की गई है, कौन खोज किया है, ये सारी बातों का डिस्कशन हम लोगों ने इस क्लास में देखा। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।